दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नवनियुक्त शिक्षक, नियोजित शिक्षक और भावी शिक्षकों के लिए एक संदेश और सूचना लेकर आए हैं। अगर आप असाधारण प्रतिभा वाले एक साधारण व्यक्ति हैं, अगर आप आधुनिक युग के आधुनिकता का त्याग करते हैं, इस आधुनिकता को अपनी आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो आपको खुद में परिवर्तन लाना होगा। यह आज समय की मांग बनती जा रही है। शिक्षक समाज में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो आज भी मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। अगर स्मार्टफोन का भी उपयोग करते हैं तो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एंड्रॉयड मोबाइल, सोशल मीडिया अब आपका शौक नहीं बल्कि आपकी आवश्यकता है। आइए इसे हम प्रमाणित करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह एक विभागीय लेटर है जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल ने जिला के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा है। वास्तविकता में कुछ समय पहले इन्हें यह आदेश दिया गया था कि प्रत्येक कार्य दिवस को प्रतिदिन निर्धारित समय पर सभी शिक्षकों के उपस्थिति पंजी का फोटो और सभी शिक्षकों का ग्रुप फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में ससमय भेजना है। अलग अलग कारणों से प्रधानाध्यापक को प्रतिदिन फोटो भेजने में विलंब हो जाता था, इसीलिए स्पष्टीकरण मांगा गया है और पूछा गया है कि आप किस कारण से ससमय फोटो नहीं भेज रहे हैं। क्या वहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है या ससमय शिक्षक उपस्थित नहीं रहते हैं। दोस्तों इस तरह की सूचना किसी भी जिले के शिक्षा पदाधिकारी से आती है। आपको भी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जा सकता है कि अपने विद्यालय के समस्त शिक्षकों का ग्रुप फोटो, उपस्थिति पंजी का फोटो प्रतिदिन ससमय भेज दिया करें। कुछ दिनों पहले यह आदेश राज्य भर में लागू था और हम आपको यह बतला दूं कि फोटो भेजने के क्रम में 30 मिनट का छूट दिया गया था। अगर विद्यालय का समय 9 बजे से है तो 9:30 बजे तक हर हाल में फोटो भेज देना था। इसलिए समय की मांग ये है कि आप जमाने के साथ कदम बढ़ाकर चलें। आपका निजी मोबाइल, निजी व्हाट्सएप नंबर आधिकारिक तौर पर उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल और व्हाट्सएप को लेकर किसी शिक्षक ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि मास्टर साहब के लिए यह मोबाइल जी का जंजाल बन गया है। जिस मोबाइल को शिक्षकों ने अपने खुद की कमाई से अपने घर परिवार रिश्तेदार से संपर्क साधने, मनोरंजन के साधन के तौर पर प्रयोग करने व बच्चों के बीच कक्षा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छा से खरीदा था, आज वही उनके लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से ही विभागीय फरमान जारी हो रहे हैं, वेतन स्थगित किए जा रहे हैं, अलग अलग कार्यवाही की जा रही है। शिक्षक के पास खुद का फोन है, अगर वे उसे रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं फिर भी विभाग को स्पष्टीकरण देना पड़ता है। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को मोबाइल रिचार्ज का कोई पैसा नहीं दिया जाता है। हालांकि शिक्षकों के नियमावली में भी निजी मोबाइल के इस तरह के उपयोग का कोई चर्चा नहीं है। इसमें इन्होंने अंत में लिखा है कि एक पहले का समय था जब शिक्षक निश्चिंत थे विद्यालय में पठन पाठन को लेकर। विद्यालय के समय के बाद का समय उनका खुद का समय था, वे नया सीखते थे और पढ़ाते थे। दोस्तों मोबाइल और सोशल मीडिया पर आने वाले आधिकारिक फरमान के संबंध में आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।